दोस्तों आपको इसमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। इसकी जानकारी किस धारा के तहत आप एफआईआर के खिलाफ आप अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो इसमें जो जानकार है पहले उसकी समझ लेते हैं। कानून के जानकार ये कहते हैं कि कभी-कभी बेगुनाह लोग भी एफआईआर के झंझट में फंस जाते हैं और ऐसे झूठे मामलों से बचने के लिए कुछ जरूरी कानून भी है और इसकी जानकारी लोगों के पास होना बेहद जरूरी है और वास्तव में होना चाहिए। तो समाज में जो तेजी से बदलाव आ रहा है, अब आईपीसी आईपीसीसी बदलकर अब भारतीय जो न्याय संहिता है बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस हो गई है। लेकिन आज भी लोग जरा जरा सी बात पर दुश्मनी मान बैठते हैं और ऐसे में बदला लेने या फिर सबक सिखाने के इरादे से कानूनी कार्रवाई करने से नहीं चूकते। अक्सर देखने को ये मिला है कि लोग आपसी मतभेद में एक दूसरे के खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवा देते हैं और ऐसे मामलों में जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है वे पुलिस और कोर्ट की कानूनी झंझटों में फंस जाते हैं और उनका पैसा, समय, जीवन बर्बादी के कगार पर चला जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसी झूठी शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई आप खुद पर खुद भी कर सकते हैं, बचा सकते हैं खुद को। भारतीय कानून में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस है, बीएनएसएस की धारा 528 ऐसा ही एक कानून है जिसके उपयोग से आप ऐसे झंझटों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है धारा 528। भारतीय सुरक्षा संहिता में इसकी अगर बात करें तो 528 के तहत आप अपने खिलाफ लिखाई गई एफआईआर को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट से निष्पक्ष न्याय की मांग कर सकते हैं और इसके लिए आपको अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में एक याचिका लगानी होगी जिसमें आप पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। यदि आपके पास अपनी बेगुनाही के सबूत जैसे कि ऑडियो हो, रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, फोटोग्राफ हो, डॉक्यूमेंट्स हो, तो आप उनको अपने जो प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन है उसमें अटैच कर दीजिए और ऐसा करने से हाईकोर्ट में आपका केस और भी मजबूत हो जाएगा। तो कैसे करें धारा 528 का उपयोग? सुप्रीम कोर्ट में अगर देखें तो इसके जानकार सुप्रीम कोर्ट के भी जानकार ये मानते हैं कि धारा 528 का प्रयोग दो तरह से किया जाता है। पहला प्रयोग ज्यादातर दहेज और तलाक के मामलों में किया जाता है और इन मामलों में दोनों पार्टियां आपसी रजामंदी से सुलह कर लेती है। इसके बाद वधु पक्ष में जो बहु पक्ष में हाईकोर्ट में वर के पक्ष में इनके खिलाफ एफआईआर क्वेश्चनिंग होती है और इसमें एप्लीकेशन देना होता है। इसके बाद जो वर पक्ष होता है इसके खिलाफ दायर 84 और 316 दो और अन्य धाराओं में दर्ज मामले हाईकोर्ट के आदेश पर बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद आता है पुलिस की कार्रवाई। दूसरा, इस धारा का दूसरा उपयोग होता है आपराधिक मामलों में किया जाना। अब मान लीजिए कि किसी ने आपके खिलाफ मारपीट, चोरी, दुष्कर्म या फिर अन्य किसी प्रकार का षड्यंत्र रचकर आपके खिलाफ पुलिस में झूठी एफआईआर लिखवा दी, तो आप हाईकोर्ट में धारा 528 के तहत प्रार्थना पत्र दायर करके अपने खिलाफ हो रही पुलिस की कार्रवाई तुरंत रुकवा सकते हैं। और यही नहीं, हाईकोर्ट आपकी एप्लीकेशन देखकर संबंधित जांच अधिकारी जांच करने के लिए आवश्यक निर्देश दे सकते हैं। और इस तरह के मामलों में जब तक हाईकोर्ट में धारा 528 के तहत मामला चलता रहेगा, तो पुलिस आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकेगी। और यही नहीं, यदि आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी होता है, तो वो तुरंत प्रभाव से हाईकोर्ट के आदेश आने तक रुक जाएगी। और इस कानून के तहत आप एक फाइल तैयार कर सकते हैं जिसमें एफआईआर की कॉपी होगी और आप एप्लीकेशन पत्र होगा। साथ साथ आपको जरूरी एविडेंस देने पड़ेंगे सबूत के तौर पर। यदि एविडेंस नहीं है तो आप अपने वकील से सलाह मशविरा करके पुलिस में दर्ज जो केस है, शिकायत है, उसको लूप होल्स, कानूनी कमियों को ध्यान में रखकर इसके विवरण दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपके पक्ष में कोई गवाह है तो उसका भी उल्लेख जरूर कर दीजिएगा। तो ये जो छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद करते हैं कि 528 जो धारा है उसको आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।